दोस्तों, आंखें बंद कीजिए और बस सुनिए। यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है। अगर आप यहां टाइम पास करने आए हैं तो यह कंटेंट आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी सोच, अपने अवचेतन और उन अदृश्य ताकतों को समझना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के हर फैसले की जड़ तक जाना चाहते हैं, तो स्वागत है। याद रखिए, आप यहां किसी मकसद से आए हैं या भाग्य ने आपको यहां पहुंचाया है। अगर आप यह आवाज सुन रहे हैं तो यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत है। अध्याय 1, मन का अदृश्य खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फैसले सच में आपके होते हैं या फिर कोई अदृश्य ताकत आपके दिमाग को धीरे धीरे नियंत्रित कर रही है? सोचिए, कितनी बार आपने अचानक गलत इंसान पर भरोसा किया है, कितनी बार आपने बिना सोचे समझे भीड़ के साथ कदम बढ़ाया है और बाद में पछताया। यही है डार्क साइकोलॉजी का खेल। डार्क साइकोलॉजी मतलब इंसान के मनोविज्ञान का वह काला पहलू जहां सोच को मैनिपुलेट किया जाता है, जहां आपके यकीन, आपकी यादें और आपके विश्वास तक बदल दिए जाते हैं। अध्याय 2, दिमाग के 3 स्तर। मानव मस्तिष्क को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 1, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जहां हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं। 2, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जहां हमारी आदतें, डर, विश्वास और भावनाएं छिपी होती हैं। 3, अतिचेतन, सुपर कॉन्शियस माइंड, जहां हमारी छुपी हुई शक्ति, सृजनात्मकता और दिव्यता है। सच यह है कि हम अपनी चेतन शक्ति का केवल 5 से 10% ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी 90% हिस्सा सोया हुआ है और वहीं से हमारी जिंदगी नियंत्रित होती है। अब जरा सोचिए, अगर कोई और इस 90% हिस्से को छू ले तो आपकी पूरी जिंदगी उनके नियंत्रण में चली जाती है। रुक जाइए, हाँ, आप ही। अगर आपका ध्यान भटक रहा है, अगर आप स्क्रॉल करने वाले हैं, तो याद रखिए, यही है वह पल जहां लोग गलती करते हैं। यही है वह जगह जहां वे सच्चाई से भाग जाते हैं। लेकिन अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप खास हैं। आपका मन तैयार है गहराई में जाने के लिए। अध्याय 3, मैनिपुलेशन के हथियार। डार्क साइकोलॉजी में कई हथियार हैं। 1, गैस लाइटिंग, जहां कोई आपकी यादों और सोच पर शक करवाता है। तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। धीरे धीरे आप खुद अपनी सच्चाई पर शक करने लगते हो। 2, गुल्ट ट्रिपिंग, जहां आपके मन में अपराध बोध भर दिया जाता है। अगर तुमने यह नहीं किया तो मैं दुखी हो जाऊंगा, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। 3, साइलेंट ट्रीटमेंट, जहां चुप्पी से आपकी आत्मा तोड़ी जाती है। 4, लव बॉम्बिंग, पहले हद से ज्यादा प्यार, फिर अचानक दूरी। यह सब सिर्फ रिश्तों में नहीं बल्कि राजनीति, धर्म, समाज और विज्ञापन तक में इस्तेमाल होता है। अध्याय 4, बाहर निकलने का रास्ता। अब सवाल है, क्या आप हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहेंगे या अपनी सोच का नियंत्रण वापस लेंगे? पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। जैसे ही आप पहचानना शुरू करते हैं कि कोई आपके मन से खेल रहा है, आप आधे जाल से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा कदम है सेल्फ प्रोग्रामिंग। हर दिन अपने मन को नए विचारों, नए विश्वासों से प्रोग्राम करना। तीसरा कदम है सुपर कॉन्शियस एक्टिवेशन। ध्यान, विजुअलाइजेशन और गहरी सांसों से उस छुपी हुई शक्ति को जगाना जो अंधकार से रोशनी की ओर ले जाती है। अध्याय 5, अंधकार से रोशनी तक। दोस्तों, यह सफर आसान नहीं है क्योंकि अंधकार हमेशा आपको खींचेगा। लेकिन जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, जब आप अपने विश्वासों को जांचना शुरू करते हैं, जब आप क्यों का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं, तभी आप धीरे धीरे उस अंधकार से बाहर आते हैं। याद रखिए, दुनिया वही देखती है जो आप उसे दिखाते हैं, लेकिन आपकी असली ताकत छुपी होती है आपके मन के अंधेरे हिस्से में। उसे जगाइए। दोस्तों, अगर आपने यहां तक सुना है तो आप साधारण नहीं हैं। यह आवाज आपके भीतर तक पहुंची है। इसका मतलब है कि आपके भीतर बदलाव की आग पहले से जल रही थी। लेकिन सावधान रहिए, यह सफर मनोरंजन के लिए नहीं है। यह यात्रा आसान नहीं है। यह आपके मन के अंधेरे कोनों से होकर जाएगी। और अगर आप इस यात्रा को पूरा करते हैं तो यकीन मानिए, आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो इस वीडियो को शुरू करने से पहले थे। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, इसे बार बार सुनना। और अगर सच में आप अपने अंधकार से बाहर आना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं है,
यह आपके जागरण की शुरुआत है। अध्याय 6, डर, फियर का असली खेल। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा नियंत्रक भी। जब आपको डर लगता है असफल होने का, खोने का या अकेले रह जाने का, तो वही डर आपके फैसले कर देता है। कितनी बार आपने सोचा, अगर मैंने यह नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो सब हंसेंगे। यही डर है जो आपके वास्तविक सामर्थ्य को छुपा देता है। और डार्क साइकोलॉजी में डर ही सबसे पुराना और सबसे प्रभावी हथियार है। सोचिए, आपके मन में डर कौन डाल रहा है? क्या सच में हालात इतने बुरे हैं या किसी ने आपके मन को पहले से प्रोग्राम कर दिया है? अध्याय 7, अवचेतन का पुनः प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग। याद रखिए, आपके मन के 90% हिस्से में वही भरा होता है जो आपको बचपन से सिखाया गया। तुम यह नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं, दुनिया खतरनाक है। ये सारे वाक्य आपके अवचेतन की दीवारें बन गए और अब आप उन्हीं दीवारों के अंदर रह रहे हैं। लेकिन असली ताकत है इन दीवारों को तोड़ने में। कैसे? 1, एफर्मेशंस। रोज अपने मन को नए विश्वास दो। 2, विजुअलाइजेशन। कल्पना करो जैसे आप वहीं बन चुके हो जो बनना चाहते हो। 3, मेडिटेशन। दिमाग को शांत करो ताकि नई प्रोग्रामिंग अंदर तक पहुंच सके। अध्याय 8, अदृश्य शक्तियां और ऊर्जा का खेल। भाई, विज्ञान मानता है हर इंसान ऊर्जा है, हर विचार एक कंपन, वाइब्रेशन है। जब आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो आप उसी ऊर्जा को खींचते हो। जब आप सकारात्मक और शक्तिशाली विचार करते हो तो वैसी ही परिस्थितियां आपकी जिंदगी में आने लगती हैं। यही है लॉ ऑफ रेजोनेंस। डार्क साइकोलॉजी इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन आप भी इसे अपने उत्थान के लिए प्रयोग कर सकते हो। अध्याय 9, अंधकार से निकलने की विधि। दोस्तों, सच यह है कि अंधकार हमेशा आकर्षित करता है। डर आसान है, आलस आसान है, दूसरों पर दोष डालना आसान है, लेकिन रोशनी, उसके लिए साहस चाहिए। पहला कदम है ईमानदारी, खुद से झूठ मत बोलो। दूसरा कदम है अनुशासन, रोज छोटे छोटे कदम लो। तीसरा कदम है ज्ञान, सीखते रहो, बढ़ते रहो। याद रखो, जब भी अंधकार आपको खींचेगा, आपको अपनी ही रोशनी जलानी होगी। अध्याय 10, अंतिम संदेश, परिवर्तन का आह्वान। दोस्तों, अगर आपने यहां तक सुना है तो यकीन मानो आप लाखों में एक हो, क्योंकि ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। वे सच का सामना नहीं कर पाते। लेकिन आप रुके नहीं, आपने सुना, आपने समझा, और अब आपका समय आ चुका है। आज से आप अपने मन के मालिक बनेंगे। आप डर को पहचानोगे और उसे पार करोगे। आप अपनी सोच को प्रोग्राम करोगे और आप अपने भीतर की छुपी हुई शक्ति को जगाओगे। याद रखिए, यह यात्रा मनोरंजन नहीं है, यह आपकी जिंदगी की सबसे गहरी यात्रा है। दोस्तों, अगर आपने इस आवाज को यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में बदलाव तय है। लेकिन यह तभी होगा जब आप खुद को बार बार इस ज्ञान से भरोगे। तो मैं आपको रोकता हूं, इस वीडियो को यहीं छोड़कर मत जाओ। इसे बार बार सुनो, इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार तक पहुंचाओ, और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह आपके अंधकार से रोशनी की ओर सफर का साथी है। याद रखो, अंधकार जितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी सब बदल देती है। दोस्तों, आज आपने अपनी सोच की गहराइयों में झांका। आपने जाना कि असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अवचेतन के अंधेरे कोने हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने का संकेत है। और इसी के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने हिम्मत की, खुद को टालने की आदत से लड़ने की, अपने डर और असुरक्षाओं से आंख मिलाने की, और अपने मन के रहस्यों को समझने की। लेकिन दोस्तों, यह यात्रा यहां खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। अगर आप सचमुच अंधकार से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको इस सफर में लगातार साथ रहना होगा। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर वीडियो में आपको ऐसे ही गहरे सच और मनोविज्ञान के रहस्य मिलेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और याद रखिए, यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ टाइम पास करने आए हैं तो यह जगह आपके लिए नहीं है। यह जगह उन लोगों के लिए है जो अंधकार से निकलकर रोशनी तक पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले ज्ञान यात्रा में। तब तक अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखिए। धन्यवाद। और हाँ,
सब्सक्राइब करना मत भूलिए।